स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर को उसके पवित्र वचनों के लिए, पवित्र बाइबल के लिए धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। परमेश्वर का पवित्र वचन हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है और साथ साथ यह भी बताता है कि उसे हमें कैसे करना चाहिए। पवित्र बाइबल वर्णनात्मक पुस्तक है और साथ ही साथ आदेशात्मक पुस्तक भी है। यह एक धर्मशास्त्रीय पुस्तक है जो हमें विश्वास करना सिखाती है और साथ ही साथ व्यवहारिक भी है कि हमें कैसे बर्ताव करना है, यह भी हमें सिखाती है। हम जिस विषय पर मनन कर रहे हैं वो है पश्चाताप, रिपेंटेंस। और बीते सप्ताहों में हमने जिस पाठ पर मनन किया है, हाउ नॉट टू रिपेंट, पश्चाताप कैसे न करें। अब तक हम लोगों ने 3 पाठ पर मनन कर चुके हैं। पश्चाताप केवल न्याय से बचने के लिए न करें। दूसरा, अपने धार्मिकता के कार्यों पर निर्भर न रहें। पिछले सप्ताह हम लोगों ने तीसरा पाठ पढ़ा था और वो था पश्चाताप को अपने विश्वास और अपने कर्मों से अलग न करें। आज हम लोग चौथे पाठ की ओर बढ़ रहे हैं और यह विषय है अपने पाप अंगीकार में अस्पष्ट न रहें। पश्चाताप कैसे न करें। चौथा पाठ, अपने पाप अंगीकार में अस्पष्ट रहें। प्रियो, सिर्फ इतना कहना काफी नहीं होगा कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। साधारणतः लोग प्रभु यीशु के बताए उस दृष्टांत को याद करते हैं जिसमें एक फरीसी और एक महसूल लेने वाला मंदिर में जाते हैं और वहां पर वे दोनों दुआ मांग रहे हैं और महसूल लेने वाला प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। यह दृष्टांत जो हमें के 18वें अध्याय में मिलता है, हमें पश्चाताप सिखाने के लिए नहीं, परंतु इसी अध्याय के आरंभ के भाग में देखें, प्रभु यीशु ने देखा वहां पर कुछ ऐसे लोगों का भी समूह था जो अपने आप को धर्मी समझ रहा था और दूसरों को तुच्छ समझता था। ऐसे ही लोगों पर यह फर्क स्पष्ट करने के लिए प्रभु यीशु ने इस दृष्टांत को उन लोगों के सामने रखा था। हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, यह एक सामान्य पाप अंगीकार है जो साधारण लोगों के लिए, पापियों के लिए, या ऐसे लोग जो प्रभु यीशु की पहचान में आ जा रहे हैं उनके लिए ठीक है। लेकिन जो परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं, उसकी अपनी प्रजा के लिए हैं, उनके लिए यह पाप अंगीकार बराबर नहीं है। बाइबल में देखें, पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय और उसका 9वां वचन। प्रेरित यूहन्ना के शब्द हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें, यूहन्ना अपने आप को भी उसमें शामिल कर रहा है। वो कहता है, हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसका मतलब यह पाप अंगीकार विश्वासियों के लिए भी किया जा रहा है। हमें इसी तरह से शब्दों में परमेश्वर के सामने पाप अंगीकार करना है। स्पष्ट होकर के परमेश्वर के सामने अंगीकार करने का एक बड़ा विशिष्ट उदाहरण पुराने नियम के होशे नबी की पुस्तक और उसके 14वें अध्याय में और पहले वचन से देखिए। यह इज़राइल के लिए परमेश्वर यहोवा के पास लौट आने का वचन है। किसके लिए? अन्य जातियों के लिए नहीं, गैर यहूदियों के लिए नहीं। इस कहा जा रहा है कि परमेश्वर यहोवा के पास आ। दूसरा वचन कहता है कि इन बातों को सीख कर, इन शब्दों को सीख करके परमेश्वर के पास आना है और परमेश्वर से कहना है, हमारा अधर्म दूर कर, हम पर अनुग्रह कर, हमें ग्रहण कर।
और तीसरे वचन में एकदम सटीक होने को कह रहा है। हमारे पाप अंगीकार में हमें स्पष्ट कहने का है, क्योंकि हमें अपना पाप अंगीकार अस्पष्ट नहीं करना है। तीसरा वचन कहता है, अश्शूर हमारा उद्धार नहीं करेगा। संभव है इजरायलियों ने परमेश्वर का साथ छोड़कर अश्शूरियों का साथ ले लिया, उनसे मदद मांग ली, अपना भरोसा यहोवा पर रखने की बजाय मनुष्यों पर अपना भरोसा डाल दिया। इसलिए पाप अंगीकार में इस वाक्य को बोलकर कि अश्शूरों पर अब हम भरोसा नहीं करेंगे। दूसरा वाक्य है, हम घोड़ों पर सवार नहीं होंगे, अर्थात हम अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं करेंगे। हमारा भरोसा हमारे जीवते परमेश्वर पर होगा। हम अपनी शक्ति, अपने बल पर, अपने सैन्य ताकत पर नहीं, परंतु यहोवा पर भरोसा रखेंगे। तीसरा वाक्य है, हम ना तो फिर कभी अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे कि तुम हमारे ईश्वर हो, अर्थात हमारे जीवन की उपलब्धियां, हमने जो किया है, हमने जो पाया है, उस पर भरोसा न रखते हुए केवल परमेश्वर पर विश्वास करना है। हमें अपने पाप अंगीकार में विशिष्ट रहने का है, एकदम स्पष्ट रहने का है। हम ऊंच नीच बातें नहीं कर सकते, अस्पष्ट नहीं कर सकते, परंतु स्पष्ट अंगीकार लेकर के परमेश्वर के सम्मुख आना है। हमें अपने पापों के साथ में किस प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं, पहला कुरिन्थी उसका 10वें अध्याय में देखिए। यहां पर बड़े स्पष्ट रीति से प्रभु के लोगों को इतिहास में से चेतावनी दी जा रही है। मैं पहला कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय और 6वां वचन बता रहा हूं, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। इसी अध्याय के 11वें वचन में वो फिर कहता है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। ये कौन सी बातों के बारे में कह रहा है? 10वें अध्याय में पहले 5 वचन में दिखाई देता है, जब मिस्र देश की बंधुआई में से निकले, हमारे बाप दादा बादल के नीचे चले आ रहे थे, वे समुद्र के बीच से पार होकर के निकले, सबने मूसा का उस समुद्र में बपतिस्मा लिया, सबने आत्मिक भोजन किया और एक ही आत्मिक चट्टान से पी रहे थे, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ और वे जंगल में ढेर हो गए। परमेश्वर के लोग हैं और ये सारी घटना आज हमारे लिए दृष्टांत के रीति पर है और हमसे कहा जा रहा है। देखिए पौलुस प्रेरित कितना स्पष्ट कहते हैं, जैसा लालच उन्होंने किया था वैसा हम ना करें, जैसे मूर्ति पूजा उन्होंने किया था वैसा हम ना करें। 8वें वचन में लिखा है, जैसा वे विचार उनमें से कितनों ने किया वैसा हम ना करें। 9वें वचन में लिखा है, जैसे उनमें से बहुतों ने प्रभु को परखा वैसे हम न परखें। और 10वें वचन में लिखा है, और ना तो तुम कुड़कुड़ाओ जैसे कि उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट हो गए। पौलुस प्रेरित चाहते तो ऐसे ही लिख देते, लालच मत करना, मूर्ति पूजा मत करना, व्यभिचार मत करना, प्रभु को मत परखना, कुड़कुड़ाना मत, एक के बाद एक सब कुछ लिखे चले जाते। लेकिन पौलुस प्रेरित भी हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा ये बात को सिखाना चाह रहे हैं कि हमें अपने पाप अंगीकार में एकदम स्पष्ट रहने का है। जैसा उन्होंने किया था वैसा अब मैं नहीं करूंगा। इस रीति से ये बातें हम विश्वासियों के लिए कही जाती है। अपने पाप अंगीकार में हम स्पष्ट हो सकें, इसके लिए बाइबल हमारी सहायता करती है। बाइबल में जगह जगह पर पाप की सूचियां दी हुई हैं। मैं उनमें से आपको कुछ पढ़कर बताना चाहता हूं। नीति वचन के 6वें अध्याय में और 16वें वचन के आगे ऐसा लिखा है कि ऐसी 6 बातें हैं जिससे परमेश्वर बैर रखता है, वरन 7 बातें हैं जो परमेश्वर जिनसे घृणा करता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य।
यहां पर 7 गलत कामों की, पापों की सूची हमारे सामने नीति वचन में हमें पढ़ने में मिलती है। इसी प्रकार से मरकुस रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में और उसके 21वें वचन से आगे यहां लिखा है, मनुष्य के मन में बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, और ऐसे करते करते 13 पाप की सूची हमको यहां पर पढ़ने को मिलती है। उसी तरह से रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके पहले अध्याय में 29वें वचन के आगे लिखा है कि वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव और एक के बाद ऐसे करते करते 22 गलत कामों की सूची, पाप की सूची वहां पर दी गई है। और इसी तरह से एक और स्थान में देखिएगा, गलातियों की पुस्तक और उसके 5वें अध्याय में और 19वें वचन से आगे यहां पर 17 पापों की सूची दी गई है, जहां लिखा है शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, और ऐसे करते करते 17 पापों को वो बता रहा है। दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसके 2 वचन के आगे भी यहां 18 पापों की सूची हमें मिलती है। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी है, लोभी है, डींगमारी, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, सब प्रकार के जितने भी गलत काम हो सकते थे, एक एक प्रकार की यहां पर सूचियों के कुछ नमूने दिए हैं। बाइबल में और भी जगह आपको इस प्रकार की बातें मिल सकती हैं। आप इन बातों की सूची बना करके अपने पाप अंगीकार के समय उसमें से क्या कर सकते हैं कि मेरे अंदर कहीं ऐसी बात तो नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें पाप अंगीकार करने के लिए भी सहायता करता है। पूरा के पूरा परमेश्वर का वचन भी हमारे जीवन को इस प्रकार से खुला करके रखता है। उसी तरह से जैसे मानो मैं आईने के सामने खड़ा रहता हूं और अपने चेहरे को देख करके उसमें की त्रुटियां दूर करना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन के अंदर की गंदगी को मेरे सामने रखता है, एक दर्पण के मानन मेरे जीवन को आर पार दिखाता है। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता का 19वां अध्याय और उसके 11वें और 12वें वचन में वो बताता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा उसका दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। 12वां वचन कहता है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है और गुप्त पापों से तू मुझे छुड़ा सकता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर की सारी बातों को निकाल करके हमारे सामने रखता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचनों की सहायता से अपने पाप अंगीकार को एक रोज की आदत बनाएं। 10 आज्ञाओं की सूची भी आप लोगों को मालूम है। यह भी एक बड़ी अच्छी सूची है जो हमारे आत्म परीक्षण के लिए बहुत जरूरी है। अपने आप को दिन प्रतिदिन जांचते रहना है, उस सूची को सामने रखना है। 10 आज्ञाओं में से जो पहली 4 आज्ञाएं हैं वो मनुष्य का परमेश्वर के साथ में कैसा रिश्ता होना चाहिए ये बात को सिखाती है, और 5वें आज्ञा से 10वें आज्ञा तक मनुष्यों के साथ में किस प्रकार का बर्ताव करे यह हमें सिखाता है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर की व्यवस्था के द्वारा ही हमें पाप का बोध होता है, और हमारे ऊपर पाप की या दोष की सिद्धि इसलिए नहीं है कि हम पर दंड की आज्ञा हो जाए, परंतु इसलिए कि जब हम जाने कि हमने पाप किया है, हम पापी हैं, हम दोषी हैं, हम पाप अंगीकार करते हुए, पाप स्वीकार करते हुए परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हो जाएं। हम लोग हमारे शिविरों में अपने साथियों को इस प्रकार की एक लंबी चौड़ी सूची दिया करते थे, जिसमें वे अपने जीवन के गलत कामों को देख करके उनको छूटने के लिए उस पर दिया करते थे, और इस प्रकार से मानो अपने जीवन की ओवर ऑयलिंग जिसे कहते हैं, अपने आप को फिर एक बार नई ताकत में ला करके संभाल लेना। इसलिए मेरे मित्रों, आत्म परीक्षण हमारे जीवन का प्रतिदिन का कार्य बन जाना चाहिए। बाइबल पश्चाताप के लिए बहुत से उदाहरण देती है। पश्चाताप की व्यक्तिगत वाली प्रार्थना भी बाइबल में हमें मिलती है। पश्चाताप के लिए राष्ट्र की प्रार्थना भी हम जानते हैं। भजन संहिता का 51वां अध्याय अगर हम देखें, यहां पर दाऊद प्रार्थना कर रहा है। यह व्यक्तिगत पश्चाताप की प्रार्थना है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार
मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, मेरा पाप निरंतर मेरी आंखों के सामने रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। यह पूरा अध्याय अगर हम पढ़ते हैं मेरे मित्रों, पश्चाताप की प्रार्थना है, दाऊद की प्रार्थना है। वो अपने लिए प्रार्थना कर रहा है, अपने लिए पश्चाताप की प्रार्थना कर रहा है, वो पाप अंगीकार कर रहा है और अपने जीवन के एक एक बात को विशिष्ट रीति से सामने लाकर प्रभु के सामने में रखता है। इसी प्रकार से दानियल नबी की पुस्तक अगर हम देखें, 9वें अध्याय में दानियल परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके है और पूरे राष्ट्र के लिए यहां पश्चाताप की प्रार्थना कर रहा है। और वो कह रहा है कि हमने पाप किया है, हमने अपने पूर्वजों के साथ मिलकर पाप किया, हमारे राजाओं ने पाप किया, हमारे पुरोहितों ने पाप किया है, हम सब ने, हमारे देश के एक एक लोगों ने पाप किया है। और इस प्रकार से परमेश्वर के सामने हम पाप अंगीकार करें। एक प्रश्न उठता है मित्रों, क्या पाप अंगीकार करना जरूरी है? इसलिए क्योंकि परमेश्वर को तो ये सब बातें पता होगी। क्या परमेश्वर नहीं जानता कि मेरे जीवन के अंदर कौन कौन से पाप हैं, क्या है? परमेश्वर बेशक जानता है मेरे मित्रों, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को अपने जुबान से कह करके इस बात को माने कि हम पापी हैं और पाप में जीवन में जी रहे हैं। क्योंकि हमारा पाप अंगीकार हमें अपने प्रभु के साथ में एक ताजे, एक नए रिश्ते के साथ में लाकर खड़ा करता है और हमें एक नई स्फूर्ति का जीवन फिर एक बार प्रदान करता है। अदन की बारी में चलते हैं। उत्पत्ति के 3रे अध्याय में परमेश्वर वहां पर आकर के पुकार रहे थे, आदम आदम तू कहां है? क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि आदम इस समय कहां है? परमेश्वर जानता था कि आदम किस झाड़ी के पीछे छुपा है। परमेश्वर जानता था कि वो किस पेड़ के पीछे है। परमेश्वर जानता था कि वो गलत काम भी किया है, इसीलिए छुपा है। परंतु परमेश्वर चाहता था कि आदम इस बात को जाने कि उसने पाप किया है, वो इस बात को जाने कि वो छुपा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर आदम से पूछ रहे थे कि तू कहां है। उत्पत्ति की पुस्तक में आइए 32वें अध्याय में चलते हैं। वहां पर परमेश्वर रात के समय में एक व्यक्ति के साथ में कुश्ती लड़ रहे हैं। सारी रात ये कुश्ती चलती रही और सुबह सुबह परमेश्वर ने उस व्यक्ति से पूछा, तेरा नाम क्या है? बड़ी अजीब बात है, क्या सारी रात परमेश्वर उस व्यक्ति से कुश्ती लड़ता रहा और उसे नाम नहीं मालूम था कि वो किससे लड़ रहा है? उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? परमेश्वर जानता था कि उस व्यक्ति का नाम याकूब है, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि यह याकूब को मालूम होना चाहिए कि उसका नाम याकूब है, धोखा देने वाला। उसका नाम याकूब है, अड़ंगा मारने वाला। मेरे मित्रों, पाप अंगीकार के समय हम अपने आप का बोध करते हैं, अपनी स्थिति को जानते हैं, अपने जीवन को पहचानते हैं। नए नियम में एक बड़ा प्यारा सा उदाहरण है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय। प्रभु यीशु सामरिया से होकर के जा रहे हैं और वहां पर एक स्त्री कुएं पर पानी भरने के लिए आई है और प्रभु यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। उनका वार्तालाप आगे बढ़ता है और थोड़ी देर में यीशु कहते हैं जीवन के जल के विषय में, यदि तेरे पास ये जीवन का जल होगा तो तेरे अंदर से जीवन की नदियां फूट पड़ेगी। उस स्त्री को लगा, मुझे रोज रोज यहां पानी भरने के लिए नहीं आना पड़ेगा। उसने कहा, प्रभु जी मुझे ये जल दे दीजिए। यीशु ने कहा, जा और अपने पति को बुला कर ला। स्त्री सकपका गई और उसने कहा, प्रभु जी मेरा कोई पति नहीं। प्रभु यीशु ने कहा, तूने सच कहा कि तेरा कोई पति नहीं, क्योंकि तू अब तक 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ में अब रहती है वो भी तेरा पति नहीं है। मेरे मित्रों, हमारे जीवन को आर पार परमेश्वर जानता है, लेकिन वो चाहता है कि हम पाप अंगीकार करें। वो चाहता है कि हम उस बात को स्वीकार करें, विशिष्ट रूप से करें, स्पष्ट करें और उसके सामने जब पश्चाताप पर आए तो एक वाक्य में नहीं कि हमसे पाप हुआ, परंतु उस शब्दों में बोल करके बताए कि हमसे किस प्रकार की गलती हो रही है।
यहां पर प्रभु यीशु ने उस स्त्री से इस प्रकार से कह करके उसके मुंह से जब इन बातों को निकाला, पाप अंगीकार करना परमेश्वर को सूचना देना नहीं है, परंतु जो वो पहले से जानता है उसकी पुष्टि करना है। साधारणतः मनुष्य एक के बाद एक लगातार पाप करता चला जाता है और मानो हर रात को वो एक वाक्य में कह पड़ता है कि मेरे पापों को क्षमा कर। हम खुदरा में पाप करते चले जाते हैं और थोक में परमेश्वर से माफी मांग लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पाप अंगीकार में हमें विशिष्ट रहना है, स्पष्ट रहना है। एक एक पाप को अलग से हमें बोल करके परमेश्वर से अपने गुनाहों की क्षमा मांगना है, क्योंकि जब हम एक एक करके इस प्रकार से अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, केवल तब ही हम उस पाप की जड़ तक पहुंच सकते हैं और उसको अपने जीवन से निकाल फेंक सकते हैं। नीति वचन के 28वें अध्याय के 13वें वचन में लिखा है कि जो मनुष्य अपने अपराध को छिपा के रखता है वो सफल नहीं होता है। हमारे जीवन की असफलताओं का कारण यहां स्पष्ट होता है मेरे मित्रों। हमने अपने अपराधों को छिपा छिपा करके रखा है और इसीलिए हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। इन सब को निकाल फेंकने के लिए बहुत जरूरी है कि हम पाप अंगीकार विशिष्ट रूप से करें। हम जब पश्चाताप करें और पाप अंगीकार करें तो अस्पष्ट न बोलें। पश्चाताप कैसे न करें? पाप अंगीकार करते समय अस्पष्ट न रहें। एक और कारण कि हमें अपने गुनाहों का अंगीकार करना बेहद जरूरी है, वो इसलिए है कि जिस हद तक हमारे पाप क्षमा होते हैं, हम उतना ही प्रेम परमेश्वर से कर पाते हैं। जिस गहराई में से हम निकलते हैं उस आनंद से भरपूर हो जाते हैं और इसी के लिए हमें पाप अंगीकार करना है। एक प्यारा सा उदाहरण आप लोगों के सामने देना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में यह घटना मिलती है। प्रभु यीशु एक दिन एक फरीसी के घर में एक भोजन में निमंत्रित थे और वहां पर काफी लोग आ चुके थे। प्रभु यीशु अपने स्थान में बैठे होंगे, तब अचानक एक स्त्री उस कमरे में प्रवेश करती है और वो रो रही है और उसके हाथ में एक संगमरमर का पात्र है, उसे वो तोड़ देती है और सारा कमरा खुशबू से भर जाता है। लोगों का ध्यान खिंच जाता है, पर यह स्त्री प्रभु यीशु को देख रही है, प्रभु यीशु के चरणों को देख रही है और प्रभु यीशु के चरणों पर रो रही है, उसके पांव को धो रही है और अपने बालों से उसके पांव को पोंछ रही है और उसके पांव पर इत्र उंडेल रही है, उसके पांव को चूम रही है। कितनी नम्रता से यह स्त्री भर गई। उस कमरे में बहुत लोग थे मेरे मित्रों, प्रभु यीशु के साथ में एक ने भी, यहां तक कि जिसका घर था उसने भी ऐसा आदर नहीं किया जैसा कि इस स्त्री ने। और जब लोग प्रश्न करने लगते हैं, यीशु के बारे में बात करने लगते हैं, क्या यह स्त्री के बारे में प्रभु यीशु नहीं जानते कि यह पापिनी स्त्री है? तब यीशु जवाब देते हैं, जिसका बहुत क्षमा हुआ उसने बहुत प्रेम किया है। मेरे मित्रों, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम पाप अंगीकार करें, विशिष्ट तरीके से करें, पापों की क्षमा को पाएं और पाप क्षमा का आनंद जो होता है उसमें बांट करके आनंद अपने लोगों के साथ में बांटें। आपने कभी रिवाइवल मीटिंग्स पर गौर किया है? रिवाइवल मीटिंग के समाप्ति पर, आत्म जागृति सभा की समाप्ति पर लोग अक्सर इस प्रकार का आह्वान देते हैं और लोगों से कहते हैं अपने जीवन को पुनः समर्पित करो, और बहुत से लोग खड़े होकर के अपने आप को दिलासा दिलाते हुए फिर खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या यह पुनः समर्पण नई जागृति या नए सिरे से एक आत्म जागृति की पहचान हो सकती है? बाइबल तो बताती है जब तक मन न फिरे, जब तक पश्चाताप न हो, जब तक कि एक नई सृष्टि न आए, वो नया जीवन नहीं है। लेकिन हमने एक सरल तरीका बना दिया है, एक छोटा सा मार्ग बना दिया है और हम इसके द्वारा परमेश्वर की खुशी को प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे मित्रों, बाइबल में आत्म जागृति के लिए एक बड़ा प्यारा वचन जो बिल्कुल स्पष्ट बताता है कि यह रिवाइवल कैसे आ सकता है। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और 14वें वचन में लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम से जाने जाते हैं, यदि वे नम्र होकर, यदि वे अपने बुरे कामों से फिरकर पश्चाताप करें, मेरे पास आए, तब मैं स्वर्ग से उनकी सुनकर उनको क्षमा करूंगा और उन्हें ज्यों का
त्यों कर दूंगा। मेरे मित्रों, हमें अपने बुरे कामों से फिरना है।